500। छोटी सी बात बीच में ऐसे बातों बातों में कहती, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग थी। आपने कहा मुझे पास्ट लाइफ का भी कुछ याद आता है, तो वो मुझे जानना है कि क्यों इस लाइफ में हमारी सोल जो है वो सब कुछ भूल जाती है और एक जीरो से रेस शुरू करती है, और कुछ लोगों को याद रहता है, जिसको री इनकारनेशन कहते हैं हम, कि कुछ लोगों को याद रहता है पिछले जन्म जन्म का। तो वो डिफरेंस सोल टू सोल कैसे पॉसिबल है? हाँ, सो होता क्या है कि भगवान ने एक मैकेनिज्म बनाया, जैसे हम कॉर्पोरेट मैकेनिज्म बनाते हैं। ओनर कहता है सीईओ को कि कंपनी में ना ऐसे ऐसे प्रोडक्ट बनाने और ऐसे ऐसे काम करना है, तो कंपनी काम करती है, कन्वेयर बेल्ट के ऊपर प्रोडक्ट आया, अपना काम हो रहा है, पैकेजिंग हो रही है, इंडस्ट्री में सब डिलीवरी हो रही है, सब कुछ हो रहा है बढ़िया से। सडनली वहां पर एक डिपार्टमेंट होता है जिसका नाम है क्यूसी, क्वालिटी कंट्रोल। वो देखती है कुछ एरर्स भी आ रहे हैं और उस एरर्स को घटाना क्यूसी का काम है, क्वालिटी कंट्रोल का, कि एरर जितने मिनिमाइज किए जा सके। हमारे को ग्रीन बेल्ट, येलो बेल्ट, ब्लैक बेल्ट क्वालिटी कंट्रोल पर लेकर जाना है। दैट इज व्हाट आई यूज्ड टू डू इन माय कॉर्पोरेट्स, कि हमें क्वालिटी कंट्रोल करना है। अब क्वालिटी कंट्रोल का काम किया, अब इसमें कभी कभी गलतियां हो रही है ना प्रोडक्शन के अंदर। सिमिलरली जब आत्माओं का इधर से उधर देहांतरण किया जाता है, तो इसका कार्य विष्णुदूत, यमदूत करते हैं। जिस देहांतरण के दौरान उनको बोला जाता है कि जब आप इनकी आत्मा को निकालें, और इसके ऊपर जो मन यानी माइंड, इंटेलिजेंस यानी बुद्धि, और फॉल्स ईगो जो एक ईगो है, ये तीन सूक्ष्म है। इसमें से माइंड को डिलीट कर दो, इरेज कर दो, ताकि अगली लाइफ में जब ये बैटरी लगाई जाए तो ये अपनी इंटेलिजेंस, अपने कर्मांश और अपनी ईगो के अकॉर्डिंगली काम करे। बट माइंड में अगर इसके पुराने रिलेशंस रहेंगे तो ये नए रिलेशंस में सेटल नहीं हो पाएगा, भाग भाग करके पुराने रिलेशंस के अटैचमेंट्स में भागेगा। तो सिमिलरली, लेकिन कभी कभी इरेजिंग में मुश्किल होती है, गलतियां हो जाती है। किसी में 100% इरेज होता है, किसी में नहीं होता, और जल्दी इतनी होती है, जल्दी जल्दी हमको इसको करना है, सेटल करना है। यमदूतों को टारगेट मिला है, विष्णुदूतों को टारगेट है, ध्यान करो इधर से इधर, पूरा मैकेनिज्म चल रहा है भगवान का मेंटेनर का। अब उसमें जब गलती होती है तो रीइंकार्नेशन केसेस बन जाते हैं। किसी किसी में कुछ कुछ मेमोरी रिटेन रह जाती है, लाइक मी, तो उनकी इंटेलिजेंस के कारण उनको कुछ कुछ याद आता है। आप हमारे ऋषि, आपको क्या याद है? That is off screen we can discuss. that we can off screen we can discuss. So there are things which come because मैंने इसलिए बोला, मैं इसलिए शेयर नहीं कर रहा स्क्रीन पे, बिकॉज उसके ऑथेंटिक प्रमाण नहीं है। बिकॉज ये तो मेरा अपना है ना, मैं किसी को ये तो बोल नहीं रहा कि मैं किसी से कुछ छल रहा हूँ या झूठ बोल रहा हूँ। इट्स माय, फॉर मी, माय प्लेजर। सो ऐसी चीजें होती हैं। और हम देखते हैं कि कई सारे ऋषि मुनि हैं शास्त्रों में जिनको अपने पूर्व काल का स्मरण होता है, और वो पता लगा लेते हैं कि इस कारण से मेरे साथ आज ये घटना हो रही। जैसे भीष्म पितामह, जब भीष्म पितामह को तीरों की सैया पर सोना पड़ा, तो उन्होंने ध्यान किया, 56 दिनों तक वो महाभारत के युद्ध क्षेत्र में लेटे रहे तीर के ऊपर, और वो स्मरण कर रहे थे ऐसा क्यों हो रहा है। तो उनको स्मरण आया कि 100 जन्म पहले, नॉट 100 ईयर नहीं, 100 जन्म, 100 बर्थ्स, 100 जन्म पहले वो एक राजा थे, और वो जा रहे थे जंगल में, और उन्होंने क्या किया कि एक सांप जो कि उनके रास्ते में आ रहा था उसको उठाया, और उसको किल नहीं किया, उसको ऐसे थ्रो किया, फेंका। फेंकने से वो एक कांटों की झाड़ी पे जाकर गिरा, जिस झाड़ी में उसको अनंत कांटे छोटे छोटे उसके स्केल स्नेक में लगे थे। उस जीव हत्या के कारण जो भीष्म पितामह थे वो कहते हैं कि हे अर्जुन, हे युधिष्ठिर, वह काल कर्म आज तक अटका हुआ था, और अगर मैं इसका भोग आज ना करता ना तो मुझे पुनर्जन्म लेना पड़ता। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि यह जन्म मेरा आखिरी जन्म हो, श्याम सुंदर के दर्शन करते हुए मैं शरीर को त्याग रहा हूं, अब मैं पुनः संसार में नहीं आना चाहता। इसलिए मैंने अपनी इच्छा मृत्यु को यूटिलाइज करके 56 दिनों तक इस तीर की सैया पे अपने कतरा कतरा रक्त को निकाल डाला। सो दिस इज लाइक ही कैन रिमेंबर 100 लाइफ, so we can also remember something with meditation and chanting and many spiritual process. Share, like and subscribe this channel. Hare Krishna.